कोई आरएसएस का है ऐसा व्यक्ति जिसने देश की आजादी में बलिदान दिया हो? ये अंग्रेजों के चाटुकार कल भी थे, आज भी है। वरना जब अंग्रेज थे तब मुझे आरएसएस क्या, तब ये अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, तब क्यों नहीं बनाया? इनके संगठन को 100 वर्ष हो गए, आजादी मिले 75 वर्ष हुए हैं, तब क्या ये लाखों करोड़ों लोगों के बलिदान से आजादी मिली है, जुमलेबाजी से नहीं मिली। आज जो इस तरह के बयान दे पा रहा है ना, ये मोहन भागवत इसलिए दे पा रहा है कि आज भारत आजाद है, आज लोकतंत्र को खतरा है, आज हमारे संविधान को खतरा है। ये संविधान विरोधी लोग हैं, आज इनकी सच्चता देश जान चुका है। महाकुंभ में दलाली चल रही है, देश की जनता का पैसा खर्च करके अंग्रेजों वाला कर वसूला जा रहा है। वहां पे पैसा वसूली चल रही है, जैसे राम मंदिर के नाम पे चंदा वसूली की थी। आज सभी देश के मंदिरों पे इसी आरएसएस का कब्जा है। धर्म के नाम पर पाखंड करते हैं ये लोग। ये सनातन धर्म विरोधी हैं, ये संविधान विरोधी हैं, ये देश विरोधी हैं। इनने हिंदू मुसलमान को लड़ाया है, इनने ऊंच नीच करके हमें जातियों में लड़ाया है, इस भारत को बदनाम किया इन्होंने। चाटुकारों, देश के चौथे स्तंभ की जिस तरह से दलाली की है तुमने, देश को जिस नर्क में ले जाके डाला है तुमने, ये हमारे देश के क्रांतिकारी जिन्होंने बलिदान दिया उनका अपमान समय समय पर करते हैं। जो गद्दार अंग्रेजों के सामने माफी मांगा, उसे माफी वीर को महान बनाने वाले, गांधी के पुतले पे गोली चलाने वाले गद्दारों को, ये आरएसएस देश विरोधी संगठन है जो महात्मा गांधी का हत्यारा है। और इसे वल्लभ भाई पटेल देश के पहले जो गृह मंत्री रहे उनने प्रतिबंधित किया था, और आज भी इसे प्रतिबंधित कर देना चाहिए, क्योंकि देश की सभी संवैधानिक व्यवस्थाओं पर इसने कब्जा कर लिया है। ना आज आम नागरिक को न्याय मिल पा रहा है, ना युवाओं को रोजगार मिल पा रहा है, ना देश तरक्की कर पा रहा है। ये देश विरोधी लोग हैं, भारत की आज़ादी से जलने वाले लोग हैं, आज देश को गुलामी की ओर ले जा रहे हैं। ऐसे संगठन को बिल्कुल इस देश में प्रतिबंधित कर देना चाहिए। कोई आरएसएस का है ऐसा व्यक्ति जिसने देश की आज़ादी में बलिदान दिया हो? भगत सिंह जी ने, राजगुरु जी ने फांसी के फंदे को चूमा, किसी आरएसएस के व्यक्ति ने कोई कुर्बानी दी? ये अंग्रेजों के चाटुकार कल भी थे, आज भी हैं। आज देश की आर्थिक स्थिति हमें बता रही है, आज देश का चुनाव आयोग का बर्ताव हमें बता रहा है कि किस तरह से हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। ये देश विरोधी लोग हैं, आरएसएस देश विरोधी संगठन है, सभी भारत के संवैधानिक पदों पर बैठा है। बड़ा दुख है, इनकम टैक्स से अपनी सैलरी ले रहे हैं, वो आज भारत के संविधान का पालन नहीं कर पा रहे। राजनीतिक मिली थी हमको आजादी 1947 में, सांस्कृतिक आजादी तो तभी मिली है जब राम मंदिर बन गया। देखिए, राम मंदिर आजादी मिली तभी बन पाया, वरना जब अंग्रेज थे तब मुझे आरएसएस क्या, तब ये अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, तब क्यों नहीं बनाया मंदिर? इन लोगों ने, इनके संगठन को 100 वर्ष हो गए, आजादी मिले 75 वर्ष हुए हैं, तब क्या ये महात्मा गांधी को क्यों मारा? मंदिर बना लेता, क्यों नहीं बना पाया मंदिर? क्योंकि ये गुलाम थे। मंदिर क्यों बना पाया? क्योंकि हम आज़ाद थे, हमें आज़ादी महात्मा गांधी ने दिलवाई, चंद्रशेखर आज़ाद ने दिलवाई, भगत सिंह जी ने दिलवाई। लाखों करोड़ों लोगों के बलिदान से आज़ादी मिली है, जुमलेबाजी से नहीं मिली। आज जो इस तरह के बयान दे पा रहा है ना, ये मोहन भागवत इसलिए दे पा रहा है कि आज भारत आज़ाद है, आज लोकतंत्र को खतरा है, आज हमारे संविधान को खतरा है। ये संविधान विरोधी लोग हैं, समय समय पर अपना देशद्रोह सामने लाते रहते हैं। आज अगर भारत की जनता ने अपने बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए अपने वोट का उपयोग नहीं किया, लालच में मतदान किया, तो राजधानी हार जाओगे। और राजधानी हारने का मतलब आप निकट हैं गुलामी के। याद रखना, राजधानी फतेह तो पूरा देश फतेह, इस बात को याद रखना, गुमराह मत हो। देश की लड़ाई लड़ी जा रही तो आजादी में आरएसएस का योगदान क्यों नहीं रहा? आरएसएस पीछे क्यों रहा? आखिर क्या वजह थी? कभी बताएगा ही नहीं, ये उल्टी सीधी बातें करके देश को गुमराह करता है। आजादी में इसका कोई योगदान ही नहीं। ये तो सुभाष चंद्र बोस को कैसे पकड़े, कैसे भगत सिंह जी को फांसी हो, उनमें इन लोगों की चाटुकरताई चल रही थी। इन देश के का आजादी में कहीं योगदान ही नहीं है। आज ठाकुरों को बना दिया इनने, पंडितों को बना दिया इनने। आज ठाकुर और पंडित इस आरएसएस के गुलाम बने पड़े हैं, तभी तो आज देश की आर्थिक स्थिति क्या है। पहले कंगना भी कहती थी कि 2014 में आजादी मिली है, क्या है ये? अरे ये गुलाम है। अब इसे भारतीय जनता पार्टी में नेपोटिज्म नहीं देख रहा। अरे ऐसे लोगों की बातों पे चर्चा करके आज देश की जीडीपी कहाँ ले गए। अब बात नहीं करेगी ना कंगना ना भागवत,
और न वो जो अपने आप को कह रहा था मोदी है तो मुमकिन है, कहाँ गई? जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री गिरा होता है कि नहीं होता? बोल रहे थे ना मोदी महान हैं, अब नहीं महान बोलेंगे कुछ। अब पत्रकार के नाम पे अपने चाय बनाने वाले को इंटरव्यू देते हैं रवीश कुमार जी को इंटरव्यू देने की हिम्मत 56 इंच। अभी राहुल गांधी जी और प्रधानमंत्री मोदी को टॉक टू टॉक इनवाइट किया कि आमने सामने आओ, मंच पे खड़े होकर सवाल करे जाएंगे जैसे अमेरिका में होते हैं, ठीक है, राष्ट्रपतियों के। डरा हुआ प्रधानमंत्री पर बीजेपी तो राहुल नहीं आ रहा। ये देश से लड़ने की बात कर रहे हैं। कौन? आप इस तरह की बातों को करके जनता को गुमराह मत करो। राहुल गांधी वो व्यक्ति है जिसने आज तक झूठ नहीं बोला। राहुल गांधी वो व्यक्ति है जो भारत के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा है, जैसे इंदिरा लड़ी, जैसे नेहरू जी लड़े, जैसे गांधी जी लड़े। आज राहुल गांधी जी नौजवानों की आवाज है। आज पूरा देश राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है। हर जाति हर धर्म के लोग राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं। आज इन देश का शासन देश ने देख लिया। आज किसान आतंकवादी, नौजवान टुकड़े टुकड़े गैंग, मुसलमान देश विरोधी, और दलितों को तो कोई पूछ ही नहीं रहा। दलितों को तो किस प्रकार से प्रताड़ित करते, कहीं मुंह में टॉयलेट, कहीं घोड़े पर नहीं बैठने देंगे, कहीं उसको टकला कर देंगे। ये परिस्थितियां हैं। किस तरीके से हाथरस में बेटी के साथ बलात्कार हुआ, अरे बलात्कारियों को माला पहनाते हैं। फौजी की परिवार का द्रौपदी की तरह चीरहरण किया। द्रौपदी की तो रक्षा कर ली थी कृष्ण ने, लेकिन ये गृह मंत्री जो 4 तारीख को गए थे मणिपुर, आके बोल नहीं पाए। ये है महिला विरोधी। इनकी सच्चाई देश जान चुका है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अरे महाकुंभ में करोड़ों लोग पहुंच गए। महाकुंभ में दलाली चल रही है। देश की जनता का पैसा खर्च करके अंग्रेजों वाला कर वसूला जा रहा है। वहां पे पैसा वसूली चल रही है, जैसे राम मंदिर के नाम पे चंदा वसूली की थी। आज सभी देश के मंदिरों पे इसी आरएसएस का कब्जा है। धर्म के नाम पर पाखंड करते हैं ये लोग। आज इनकी सच्चता, इनकी सच्चाई देश जान चुका है। ये सनातन धर्म विरोधी हैं, ये संविधान विरोधी हैं, ये देश विरोधी हैं। इनने हिंदू मुसलमान को लड़ाया है, इनने ऊंच नीच करके हमें जातियों में लड़ाया है। अरे महाकुंभ में करोड़ों लोग हैं जिसमें सभी जाति का पता नहीं चल रहा, कौन अगड़ा कौन पिछड़ा। ये तमाचा है इनके के मुंह पे जो कहते हैं बटोगे तो कटोगे। बताओ 40 करोड़ में कौन है, कौन सी जाति नहीं है, कौन सा धर्म नहीं है? बताओ, पूरा देश एक है। ये तमाचा इन चंगियों के मुंह में। कुंभ में जाने वाली जनसंख्या सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग हैं कुंभ में। याद रखना, आने वाला समय झेल नहीं पाओगे, झेल नहीं पाओगे। शक्ति का दुरुपयोग, संविधान की शक्ति का दुरुपयोग करने वालों को ये जनता बताएगी, जनता। याद रखना इस बात को। राहुल गांधी भी तो कह रहे हैं ना कि आरएसएस ने सारी संस्थाओं को कैप्चर कर लिया है। सत्य कह रहे हैं, पूरा देश जानता है। कहाँ मिला नग्न हुई बेटियों को इंसाफ जो मणिपुर में हुआ? कहाँ मिला पहलवान बेटियों को इंसाफ? कहाँ मिला उन बेटियों को इंसाफ जिनके साथ भाजपाई नेताओं ने बलात्कार किया? चिन्यामंद ने, बड़े बड़े इनके लोग जो बलात्कार करते हैं, 2800 महिलाओं के साथ बलात्कार करके वीडियो बनाया। मोदी उसके साथ खड़े होकर देश का प्रधानमंत्री कहता है कि इन्हें जिताओ। क्या हरियाणा बीजेपी? हरियाणा बीजेपी जब वास्तविकता आती है संघियों के सामने तो हरियाणा बीजेपी राहुल राहुल राहुल। इन लुटेरों और बलात्कारियों को हिंदू कहते हो तुम? इस भारत को बदनाम किया इन्होंने। आज भारत की दुर्दशा कर दी इनने। आज दुनिया का कोई देश भारत के प्रधानमंत्री को नहीं पूछ रहा। इनविटेशन नहीं आया, आज ट्रंप ने इनविटेशन नहीं दिया। नहीं भौंक रहे तुम लोग चाटुकारों? देश के चौथे स्तंभ की जिस तरह से दलाली की है तुमने, देश को जिस नर्क में ले जाके डाला है तुमने, राहुल को बदनाम कर करके, ठीक है, क्या मिला? क्या मिला? आज आयात निर्यात में कहाँ पहुंच गया? चाइना। मेक इन इंडिया का नारा लगा रहे थे, नमो तुम्हारे, हैं? ये नहीं बता रहे थे 56 इंच धारी। इनविटेशन नहीं आ रहा। कहाँ है मेक इन इंडिया? कहाँ है 22 तक दे रहे थे सब गरीबों को पक्का मकान? सुन लो, देश के को छोड़ेगा नहीं हिंदुस्तान, छोड़ेगा नहीं हिंदुस्तान। मोहन भागवत संविधान विरोधी है। आज देश के सभी संवैधानिक पदों पे आरएसएस बैठी हुई है, जो देश में ना न्याय होने दे रही है, ना देश के नागरिकों को चैन सुख से रहने दे रही है। जीएसटी लगाकर, अंग्रेजों वाले टैक्स लगाकर आज देश को गरीब बनाया। लाभ कहाँ जा रहा है?
कौड़ियों के भाव में देश नीलाम हो रहा है। तुम आजाद हो या नहीं हो अभी? हम आज़ाद थे, आज़ाद हैं। 1947 में बापू ने देश आज़ाद करवाया, चंद्रशेखर आज़ाद ने देश आज़ाद करवाया, सुभाष चंद्र बोस ने देश आज़ाद करवाया। ये हमारे देश के क्रांतिकारी जिन्होंने बलिदान दिया, उनका अपमान समय समय पर करते हैं। जो गद्दार अंग्रेजों के सामने माफ़ी मांगा, उसे माफ़ी वीर को महान बनाने वाले, गांधी के पुतले पर गोली चलाने वाले गद्दारों को इस देश से खदेड़ा जाएगा। आने वाला समय क्रांति लाएगा।